तो स्वागत है और एक नए एपिसोड में बैक टू हाई स्कूल के। हालांकि एपिसोड बहुत दिनों के बाद आ रहा है लेकिन आ चुका है। हमको टाइम मिल चुका है वीडियो बनाने का और तुम लोगों को स्टोरी सुनाने का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुह्यूक किस तरह से बोरैम के घर तक पहुंच चुका था, कैसे ये सब इस स्टोरी में पता चलेगा और आगे इन दोनों का फाइट हमें देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, ये सभी पता चलेगा। तो चलो स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू और तुम्हें वो मजा देते हैं जिसके लिए तुम तरस रहे थे और बार बार कमेंट कर रहे थे किसका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। तो आ चुका है, तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। बोरैम आराम कर रहा था सुह्यूक जो कि अचानक से आ पड़ता है और उससे कुछ बात करना चाहता था और उसके बाद वो उसे सीधे पीटना करता है चालू, जहाँ पे बोरैम उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, और सुह्यूक को इस जगह के बारे में उस मोटे ने बताया था। सुह्यूक बोरैम से बात कर रहा था। इसके बीच में वो लड़की कोशिश करती है कि सुह्यूक को मार सके और बोरैम को बचा सके। तभी बोरैम अचानक खिड़की से कूद पड़ता है और सीधे नीचे उतरता है और ऐसा लगता है कि अभी वो भागेगा, लेकिन वो भागता नहीं है। वो नीचे उतरने के बाद सुह्यूक को चैलेंज करता है कि जहाँ पे हम लोग थे वहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा छोटा था हम लोग को फाइट करने के लिए, नीचे आओ आके फाइट करो, यहाँ थोड़ा फैला हुआ जगह है, यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। सुह्यूक को चैलेंज कर रहा है, दम तो है अभी भी। हालांकि कुछ देर पहले ही इसका काफ़ी तगड़ा फाइट हुआ है लेकिन अभी भी इसमें दम है कि ये सुह्यूक को चैलेंज कर रहा है। तो सुह्यूक भी कहाँ मानने वाला था, वो भी सीधे खिड़की से कूद पड़ता है। और इसी के दूसरी साइड एक डील चल रहा होता है जो कि डायगोन का दोस्त और एक मोटू जो कि सीईओ है किसी और स्कूल का, वो बात कर रहा होता है यहाँ पे कि आगे और क्या क्या कर सकता है। सुह्यूक भाग चुका है, उसे पकड़ा जा रहा है, वो अलग अलग हरकतें कर रहा है, किसी का हाथ भी नहीं आ रहा है और कोई उसे पकड़ने जा रहा है तो उसे पीट भी दे रहा है, तो किस तरह उसे कंट्रोल करे। तो डायगोन का दोस्त बोलता है कि सुह्यूक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटू पूछता है क्यों ज़रूरी है, अगर सुह्यूक नहीं रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये बताता है अगर सुह्यूक नहीं रहेगा तो हमारे टिकट बिकना बंद हो जाएंगे। अंडरग्राउंड फाइट है, वहाँ काफ़ी सारे लोग सिर्फ सुह्यूक को ही देखने आते हैं और उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि एमएमए हो गया या फिर अलग अलग तरह के जो फाइट हो गए वो लोग क्यों देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें रफ फाइट्स होते हैं और खास करके अंडरग्राउंड फाइट में जो लोग देखना चाहते हैं एक तगड़ा सा फाइट जो उसे देख के उन लोगों को मज़ा आ जाए, और अधिकतर लोग सुह्यूक को उसमें देखना चाहते हैं क्योंकि सुह्यूक वो चीज़ दिखाता है लोगों को जो लोग देखना चाहते हैं, एक रफ सा फाइट जिसमें सारे लोगों का खून बह रहा होता है सुह्यूक के हाथों। और इसी के दूसरे साइड अभी फाइट चालू था जहाँ पे सुह्यूक बोरैम को पीटे जा रहा था। बोरैम सुह्यूक को चैलेंज तो दे दिया था कि आ जाओ हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन सुह्यूक अभी मारे जा रहा था। बोरैम काफ़ी ज़्यादा थक चुका था लेकिन अभी वो कोशिश कर रहा था सुह्यूक को पीटने का, लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि सुह्यूक खुद सामने से बोलता है कि अब रुक जा, अब तुमसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है पंच मारने का, जो सुह्यूक को पंच लगता है लेकिन अब उसमें इतना ताकत नहीं था कि वो अपने पूरे पावर से हिट कर सके उसे और उसे चोट पहुंचा सके। तो बस उसका पंच लगता है और वहीं पे रुक जाता है और उसके बाद सुह्यूक देता है उसे एक जोरदार पंच जो कि उसके हड्डियों को तोड़ते हुए उसे दूर तक गिराती है। इतना ज़्यादा पिटाई खाने के बाद भी बोरैम सुह्यूक को बोलता है कि तुम भले ही कितना ज़्यादा ताकतवर हो, एंड द एंड ताकतवर एक ही है, हमसे भी तुमसे भी सबसे ज़्यादा ताकतवर एक, यानी वो डायगोन की तरफ इशारा कर रहा था। और यहाँ पे सुह्यूक पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहा होता है। तभी पीछे से लड़की दौड़ते हुए आती है और सुह्यूक को बोलती है पहले से एक पिटाई खाए हुए इंसान जो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है उसे पीट के तुम्हें क्या ही मिलेगा, अगर तुम्हें फाइट करना है तो उस तगड़े इंसान से करो। और फिर उसका नाम याद करने लगती है जो वो भूल चुकी है और बोरैम से पूछती है कि क्या नाम था उस लड़के का जिससे थोड़ा देर पहले तुम्हारा फाइट हुआ था, और खुद नाम याद करते करते फाइनली उसे नाम याद आता है जो कि डायगोन का रहता है। और डायगोन का नाम सुनते ही सुह्यूक के चेहरे पर तो गुस्सा ऐसा आ जाता है क्योंकि वो उसे ही तो ढूंढ रहा था, वो बंदे को जिसका नाम डायगोन है और जो अभी तक मिला नहीं है। मतलब सुह्यूक डायगोन को ढूंढ रहा है, डायगोन सुह्यूक को ढूंढ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले ही नहीं है। और बोरैम जो इतना ज़्यादा पिटाई खा चुका था वो अभी भी बोल रहा था डायगोन को तुम नहीं टच करोगे, डायगोन मेरा शिकार है। जाते जाते बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि डायगोन से तुम फाइट करोगे या फिर मैं फाइट करने जा रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि अगली बार अगर तुम मेरे आसपास दिखे या मेरे आसपास के लोगों के आसपास दिखे, यानी सूजी का बात कर रहा है क्योंकि सूजी को सेफ रखना ज़रूरी है, वही इसका मेन मकसद है और उसी के लिए यहाँ पे आया था। तो सूजी को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वो ये बोलता है। और इसी के साथ साथ वो ये भी बोल के जाता है कि अगर तुम ऐसा करते हुए दिखाई दिए तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा, यानी इसको मारने के अलावा। सुह्यूक आया हुआ रहता है डायगोन का फ्रेंड के पास जहाँ वो दरवाज़ा कस कस के पीट रहा था, तो ये बोलता है कि दरवाज़ा को आराम से ठोको, ऐसा ना हो कि दरवाज़ा टूट ही जाए। और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तो भाग रहे थे। तब लोग अपना काम छोड़ के तुम्हें ढूंढने के लिए पीछे पड़े हुए थे, सारे के सारे में जितने भी लोग हैं तुम्हें ढूंढ रहे थे, और जब तुम उन्हें मिले तुमने उन्हें पीट दिया और फिर तुम वहाँ से भाग गए।
तो सुहयुग बोलता है कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गए थे जिसे सॉल्यूशन करने के लिए मुझे जाना पड़ा। सुहयुग का दोस्त आराम से पहले चेयर में बैठता है, उसके बाद बोलता है प्रॉब्लम ये किसके साथ नहीं होते, और बोलता है छोड़ो इन सब बातों को, मैटर ये करता है कि तुम दोबारा वापस आ गए और तुम्हारा जो भी मैच था जो भी कैंसिल हो गया था उसे हम रीशेड्यूल कर दे रहे, क्योंकि सुहयुग जो इतने दिनों से भाग रहा था काफी सारे मैच थे जो छूट गए थे, अब वो रीशेड्यूल हो रहे हैं, दोबारा से सुहयुग मैच लड़ सकता है। और फिर ये पूछता भी है कि तुम्हें मैच में इंटरेस्ट तो है ना, तुम मैच लड़ोगे दोबारा। सुहयुग बोलता है ये पॉसिबल है तो हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि सुहयुग को मिलता है इससे एक मोटा पैसा। तो डायगोन का दोस्त बोलता है तो इस बार के लिए ये सब ठीक है, लेकिन अगली बार तुमने अगर सेम गलती दोहराई तो मैं इस तरह का नहीं रहूंगा, मैं तुम पे गुस्सा भी हो सकता हूँ। और डायगोन का फ्रेंड को गुस्सा होते हुए अभी तक तो नहीं देखेंगे, कोई ऐसा मैटर हो गया वो गुस्सा हो गया हो, और एक मड का शीशी सुहयुग को देता है। सुहयुग इसे लेने से मना कर देता है और बोलता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है फाइट करने के लिए। डायगोन का दोस्त बोलता है कि तुम इसे रख लो, हो सकता है कभी ये तुम्हारा काम पड़ जाए, और साथ में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं, वो सब अभी ही क्लियर कर लो। तो सुहयुग पूछता है एक सवाल का एक नाम जो कि डायगोन का नाम रहता है, और ये सुनते ही जैसे कि इसके चेहरे पे एक अलग सा सीरियसपना आ जाता है कि ये क्या पूछ लिया, और इसे ये नाम कहाँ से मिला। इसी के दूसरे साइड मोटू लगा हुआ था कुछ रिसर्च करने में या किसी को ढूंढने में जिसका नाम डायगोन था। वो डायगोन को ढूंढ रहा था कि डायगोन को उसे हिस्ट्री जानना था कि डायगोन कौन है, कहाँ से आया है, क्या सच में वो ट्रांसफर स्टूडेंट है, वो इतने अच्छे तरीके से मारपीट कैसे कर ले रहा है, और ये यहीं आके मारपीट क्यों कर रहा है। तो ये सब के बारे में ये जानने के लिए सीधे पहुंचा सोशल मीडिया में, जहाँ पे हर किसी का अकाउंट बना हुआ रहता है। तो ये भी ढूंढ रहा था कि डायगोन का अकाउंट कहाँ मिलेगा। तो डायगोन का नाम सर्च किया और अलग अलग चीज मिला जो कि इसका काम का बिल्कुल नहीं था। डायगोन के अलग अलग नाम के पेजेस भी मिले। तो इसे मिलता है एक अकाउंट जिसमें मिलता है डायगोन का फोटो, पोस्ट दिखता है जो कि 1 साल पहले डाला हुआ था, जबकि 19 साल का, यानी अब ये 20 साल का हो चुका है, जो शायद इसका असली अकाउंट नहीं होगा, हो भी सकता है। और उसके बाद ये इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालता है कि ये कहाँ पे मिल सकता है। तो अब दिखाया जाता है हमें डायगोन का घर, जहाँ पे डायगोन तैयार हो रहा था स्कूल में जाने के लिए। साथ में कोई ये भी समझा रहा था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाना ही बढ़िया है, अब मुझे एक नई शुरुआत करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, दोबारा से कुछ नई नई चीजें करनी चाहिए। और उसके बाद वो तैयार होकर पहुंचता है स्कूल और तैयार हो जाता है आगे के आने वाले एग्जाम के लिए, जो आगे एग्जाम होने वाले हैं। डायगोन उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, साथ में काफी ज्यादा फोकस भी था, काफी ज्यादा फोकस के साथ पढ़ रहा था। लेकिन कैप्टन और उसकी मंडली को समझ में नहीं आ रहा था कि डायगोन आज इतना अलग कैसे दिख रहा है, आखिर उसे हुआ क्या। और उसके बाद वो लोग पहुंचते सीधे डायगोन के पास और उसे बधाई दे रहे होते कि उसने हरा दिया है 4 हेवनली किंग्स के सारे मेंबर्स को। और लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कुछ पार्टी करते हैं, क्योंकि तुमने हरा दिया, सब लोगों को एंजॉय करना तो बनता है, दोबारा से पोर्क खाते हैं, पार्टी करते हैं, उसी तरह जिस तरह पिछले बार किया था। तो पीले वाला लड़का बोलता है पिछले बार पार्टी किया था, पिछले बार तुम्हें पता है ना क्या हुआ था, डायगोन पार्टी हुआ था, उसके बाद डायगोन छोड़ने गया था सूजी को, और उसके बाद फिर स्कूल में कितना बड़ा हंगामा हुआ था कि सूजी ने डायगोन को सबके सामने चिल्ला के सुनाया था कि किस तरह से उसका वजह से पूरा बेड टूट गया उसका, और पूरे क्लास में एक अफवाह सा फैल गया था कि आखिर ऐसा क्या चीज़ किया डायगोन किया था जिसका वजह से बेड टूट गया। उसके बाद डायगोन बोलता है कि नहीं मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला है एग्जाम मिड टर्म का, उसके लिए तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डायगोन का फोकस रहता है पढ़ाई पे, मतलब अभी तो है, क्योंकि पिछले बार जब वो कुछ कांडी का वजह से नहीं कर पाया था अपना पढ़ाई कंप्लीट, लेकिन इस बार उसे मिला है दूसरा चांस जहां पे वो कर सकता है अपना पढ़ाई कंप्लीट फ्री में। तो कैप्टन और उसकी मंडली भी सोचती है कि डायगोन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने में काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो डायगोन भी इधर लग जाता है काफी ज्यादा मेहनत से पढ़ने के लिए, और सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, घर में वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ता है, अपना सारा रिवीजन कंप्लीट करते हुए थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए निकलता है और हो जाता है अगले दिन एग्जाम के लिए तैयार। तो अब होता है अगला दिन, जिस दिन एग्जाम का दिन रहता है, और एग्जाम होता है चालू, पेपर्स बट रहे होते हैं, और टीचर एक मेन बात बोल रहे होते हैं जो हर टीचर का बोलना जरूरी रहता है, यहाँ कोई चीटिंग नहीं करेगा। और उसके बाद डायगोन देखता है पेपर को, अपना इमोशन दोबारा से स्टार्ट करता है, इमोशन जोन पहुंचता है और जो घिसना करता है चालू, पूरा पेपर फाड़ देता है। हर स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। इसी तरह आता है कैप्टन, जो कि पढ़ा कर नहीं आया था, वो कर रहा था चीटिंग। एक नकली हाथ बना दिया था, ब्रेड रख दिया था, दूसरा हाथ में रखा हुआ था एक चिट, जिसे वो आराम से देख रहा था और लिख रहा था, और साथ में अपना एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल कर, भाई ऐसा लग रहा था कि यही कहीं ना टॉप कर जाए। और उसके बाद होता है एग्जाम खत्म, सबसे सीट्स लिए जा रहे थे। डायगोन से जब सीट मांगा जाता है, डायगोन सीधे सीट दे देता है कि ये लो, और उसका तरफ देख भी नहीं रहा होता है। अब सब लोग थे एक्साइटेड कि डायगोन का एग्जाम कैसा गया, साथ में चश्मिश भी एक्साइटेड था कि डायगोन तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तो डायगोन सिर्फ एक ही बात बोलता है, हमें इन सब एग्जामों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम की तैयारी करने में दोबारा लग जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम आ रहा है। ये नहीं बताया कि ये एग्जाम किस तरह गया, वो बोल रहा है कि उसे फाइनल एग्जाम में फोकस करना है, यानी हो सकता है खराब भी गया हो।
अब ये रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है चेयरमैन का ऑफिस, जहाँ पे चेयरमैन खुद बैठे हुए रहते हैं और पूछ रहे होते हैं ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो अभी एक ही बंदा बचा हुआ है जो कि सुह्यूक है। तो ये बोलती है कि सुह्यूक अभी नहीं आ रहा है, इस वजह से हो सकता है इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लग जाए। तो चेयरमैन बोलता है नहीं, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेयरमैन ये भी बोल रहे थे कि अब तो फाइट होने ही वाला है, तो चलो इससे क्यों ना थोड़ा पैसा बनाया जा सके, क्योंकि फाइट होने का है तो वो कहीं भी हो सकता है। तो ये बोलती है कि डायगन को हम इन सब चीजों में नहीं खींच सकते हैं। डायगन ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बुली इंचार्ज का, वो सिर्फ कॉलेज के जो भी बदमाश लोगों था उनको हराने वाला था और उन लोगों को सही राह दिखाने वाला था, उसे हम इन सब चीजों में नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन उबासी ले रहा होता है और बोलता है क्या तुम बेकार से बातें किए जा रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है जब तुमने पहली बार मुझे ये सब चीज सुनाया था, मुझे और बाकी लोगों को, बाकी लोग इस पे एक्साइटेड क्यों नहीं थे? क्यों उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है किसी काम का है? और सिर्फ मैंने ही ऐसा क्यों कहा था कि ये प्रोजेक्ट बढ़िया हो सकता है? क्योंकि मुझे एक तगड़ी सी फाइट देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक ऐसा फाइट जिसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाए, कुछ अलग तरीका का हो, जो मुझे आशा था कि देखने के लिए मिलेगा और मिला भी। और उसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। साथ में ये बोलते हैं कि मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मत समझना जो कि सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट बना के रखा हुआ और बस काम करता जाए। और साथ में ये भी बोलता है कि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो अब ट्रिप चालू होने वाला है और बाकी सब बच्चे ट्रिप पे जाएंगे, तो उसके बीच में तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है ये सोचने के लिए कि आगे तुम्हें क्या करना है, तो आराम से सोचो और मुझे बताना। और ये सोच रही थी, अचानक से क्या हो गया, डायगन जिसे एक बस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था बुली इंचार्ज का अंडरग्राउंड फाइटिंग में खींचा चला जा रहा है, अब इस पर मुझे क्या करना चाहिए। तो अगले दिन से स्कूल में बातचीत शुरू हो जाता है कि ट्रिप पे हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे और क्या क्या होगा। तो डायगन भी इन सब बातों को सुन के सोचने लगता है स्कूल का ट्रिप, और उसके बाद उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जहाँ पे वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में नहीं जाया करता था, अपने दोस्तों के साथ क्या खुद भी नहीं जाया करता था, क्योंकि उसके पास इनफ पैसा नहीं था स्कूल के ट्रिप में जाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज है, अभी उसके पास है पैसा जो कि कोई और दे रहा है। तो तभी वहाँ पे एक लड़की भी आती है जो कि बोलती है डायगन तुम एक्साइटेड हो ट्रिप में जाने के लिए? तो डायगन बोलता है हाँ, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप है। तो ये लड़की बोलती है कि हाँ तुम्हारा ये पहला टाइम ही होगा क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में जो हो तो पहली बार ही ना जाओगे। तो अब डायगन को याद आता है अरे हाँ वो तो एक स्टूडेंट बन के आया है कॉलेज में। तो फिर वो बोलता है हाँ हम तो बस 17 साल के हैं, ये मेरा पहला टाइम ही है जब हम पिकनिक पे जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया मजा आएगा मजा आएगा। तो ये लड़की बोलती है डायगन को हुआ क्या, ऐसे अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? टाइम होता है ट्रिप का जहाँ पे जो कोच होते हैं और टीचर्स होते हैं सब स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि जो जिस क्लास का है उसी क्लास का बस में चढ़े। बस में एक पर्ची लगा हुआ है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इस क्लास का बस है, तो सब अपने अपने क्लास के बस में ही चढ़ोगे। और डायगन भी यहाँ देखता है कि उसका बस नंबर कौन सा है और चढ़ पड़ता है। तो यहाँ पीले वाला लड़का और कैप्टन बाकी सबको बुला रहे होते हैं कि आ जाओ पीछे तुम्हारे लिए सीट खाली बचा हुआ है, आ जाओ सही सीट में बैठ जाओ। लेकिन डायगन बोलता है कि वो फ्रंट सीट में बैठेगा, उसे आगे बैठना पसंद है तो वो यहीं पे बैठेगा। तो अब पीले वाले लड़का को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होता है कि ड्राइवर फर्स्ट सीट में क्यों बैठा हुआ है, क्या बात है। और उसके बाद वो पहुंचता है पीछे, तो कैप्टन पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, डायगन कहाँ पे, वो पीछे क्यों नहीं है। तो बोलता है कि नहीं डायगन जाकर फ्रंट सीट में बैठ गया। तो कैप्टन अब सोचने लगता है कि डायगन को शायद ये रियलाइज हो गया है कि वो एक लीडर है इसलिए वो आगे बैठा हुआ है। तो वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था ये इसका इन सब चीजों से क्या रिलेशन है। तो पीले वाला लड़का बोलता है कि ये तो सबको ही पता है कि लीडर अपने लीडर वाले सीट में बैठेगा। लेकिन मोटू आ जाता है ये बात सुनने के बाद गुस्सा, और मोटू बोलता है ये किस तरह अजीब बुढ़ापे वाले सोच है पुराने जमाने के कि लीडर जो है वो लीडर की सीट पे बैठेगा, वो कहीं भी बैठ सकता है उसका मन। तो अब आ जाता है पीले वाला लड़का को गुस्सा कि उसने मुझे ओल्ड कैसे बोल दिया, बूढ़ा कैसे बोल दिया। तो वो बोलता है शकल बूढ़ा होने से अच्छा है कि दिमागी बूढ़ा हो जाए, कम से कम किसी को पता तो नहीं चलेगा। अब ये बात सुन के आ जाता है मोटू को गुस्सा, दोनों में वहीं पर मारपीट हो जाते हैं चालू। इसी के दूसरे साइड सेक्शन सी के टीचर्स चेक कर रहे होते हैं कि सारे स्टूडेंट आके बैठे हुए हैं कि नहीं। तभी उन्हें एक स्टूडेंट मिसिंग मिलता है जो कि सूजी है, और एक लड़की, और वो बोलती है कि उसने सूजी को सामान तो चढ़ाते हुए देखा लेकिन अब सूजी मिसिंग हो। और इस टाइम पे सूजी किसी लड़के को डरा रही होती है और बोल रही होती है कि ये मेरा सीट है तो तुम चश्मे यहाँ से उठ के कहीं और चले जाओ। और वो आई हुई रहती है डायगन का बस में, और डायगन का बगल में जो लड़का रहता है उसे डरा रही होती है और बोल रही होती है कि वहां से हटने के लिए, क्योंकि उसे बैठना है डायगन के बगल में। और वो वहां से हटने के लिए मना कर रहा होता है। तो सूजी उसे और डरा रही होती है कि मैंने तुम्हें जो बोला क्या तुम्हें समझ नहीं आया। तो पीछे से और एक लड़की उठ के आती है और बोलती है कि ये तुम्हारे क्लास की बस नहीं है तो तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, और उसे जबरदस्ती धक्का मार के बस से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन वो नहीं जाना चाह रही है।
जाती है। वो बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस क्लास का बस है, हम लोग कहीं पे बैठ के भी जा सकते हैं, हम लोग दोस्त हैं। लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे बाहर ही निकाल देती है। और डायगन बस इन सब चीजों को देखे जा रहा होता है बिना एक भी शब्द बोले हुए, और सिर्फ वो एक ही शब्द बोलता है चश्मा पहनने के बाद कि पिछले एग्जाम में जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे उसे वो समझ नहीं पाया था, जिसे अब उसे समझना है। और अब वो इस चश्मे से पूछ रहा है कि वो सब सवाल समझा दो। यहाँ पे इतना बड़ा लफड़ा हो गया, सूजी आकर लफड़ा कर दी, उसे डायगन का बगल में बैठना है, लेकिन डायगन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसे बस ये जानना है कि जो जो क्वेश्चन उसे एग्जाम में समझ में नहीं आए थे ये बंदा उसे समझा दे। तो बस भी निकल पड़ता है और सब लोग पहुंचते हैं पिकनिक स्पॉट पे, जहां पे सब लोग काफी ज्यादा तेजी से चढ़ते हुए जा रहे होते हैं और सब लोग थके हुए रहते हैं। और टीचर उन सबको देखने के बाद काफी ज्यादा कस-कस के चिल्लाने लगता है कि तुम लोग गधे सब, तुम लोग इतने कम सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते हो और अभी से ही थक गए हो। और साथ में ये भी बोलते हैं कि यहाँ और भी स्कूल के लोग आए हुए हैं तो तुम यहाँ पे मारपीट नहीं करोगे, खास करके पीले बालों लड़का को। और कैप्टन सबको देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे मारपीट नहीं करोगे। और ये सब वो लोग सुन रहे होते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है। और साथ में दूसरे स्कूल के बच्चों को घूरते हुए जा रहे थे और एक बच्चा पीले बालों लड़का को क्या घूर देता है वो, और उसके बाद वो सीधे इशारा करते हुए बोलता है कि मुझसे बच के रहना। और ये देख लेता है टीचर, और टीचर को ऐसा लगता है कि ये उसे किया जा रहा है क्योंकि उसने अभी अभी बताया कि तुम लोग मारपीट करते रहते हो ऐसे ऐसे करके। तो टीचर को लग रहा था कि उसे ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, तो अब वो उसे बुला रहा होता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं हम आपको नहीं देख रहे थे टीचर, हम उस बच्चे को देख रहे थे जो मुझे घूर रहा था। लेकिन टीचर यहाँ मानने को तैयार नहीं था। तो अब सब लोग घूमने के लिए तैयार होते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जैसे दोस्तों के होते हैं। और तभी डायगन का नजर पड़ता है कुछ स्टूडेंट्स पे जो कि सोच रहे थे कि यहाँ पे सिगरेट होता तो मजा आ जाता पीने में। और डायगन का नजर पड़ता है उसके ड्रेस पे जो कि उसे देखा देखा लग रहा था, जो कि नाइडोन हाई स्कूल का था। तभी वो लड़की आती है डायगन के पास और बोलती है कि चलो हम लोग अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए चलते हैं। और तभी सूजी भी ढूंढ रही होती किसी को जो कोई डायगन था। डायगन को ढूंढ रही थी कि डायगन किधर गया, उसका ग्रुप कहाँ है, डायगन अभी तो यहाँ पे आया था, वो किधर गया किधर गया किधर गया। और दूसरे स्कूल के लड़कों का भी नजर पड़ता है सूजी के ऊपर और वो सोचते हैं कि इससे बात नहीं किया तो क्या किया। और उसके बाद वो लोग चाह रहे थे कि उससे बात करें। और तभी सूजी का नजर पड़ता है कि डायगन कहीं सीढ़ियों से नीचे उतर के जा रहा है। और उसके बाद वो चल देती है सीधे उसका पीछे और ये लड़का भी दौड़ देता है सूजी का पीछे की एक बार बात तो सुन लो। और वो इतनी स्पीड दौड़ती है कि वो आगे ही बढ़ जाती है। एक लड़का रहता है जो कि चश्मा पहना हुआ रहता है और डायगन का स्कूल का ही रहता है। उसे एक बंदा घूरते हुए डरा रहा होता है और पूछ रहा होता है तुम कौन से स्कूल के हो। और जो लड़का ये सब कुछ पूछ रहा होता है तभी उसे उसके पीछे तरफ से एक भारी सा आवाज सुनाई देता है, गैमयोंग हाई स्कूल ऑफ डायजोन। और इस बंदे को देखने के बाद ये लोग का फट जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो जो तुम लोगों के साथ फाइट कर सके, तो उधर देखो मेरा ग्रुप, तुम्हें किसी से भी लड़ना है तुम जाके लड़ सकते हो। और ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये किस तरह का बंदा है जो खुलेआम फाइट का चैलेंज दे रहा है। सूजी इधर उधर ढूंढ रही होती है कि डायगन किधर गया, अभी तो नीचे उतरा था किधर चला गया। तभी वो आता है उसके पीछे से एक हाथ जो कि वो चश्मिश लड़की रहती है और पूछ रही होती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं तुम्हें पार्टी में मिली थी, उसके बाद क्या क्या हुआ था। और बोलती है कि हाँ हाँ मुझे याद है। और उसके बाद वो उसके दूर जाने लगती है। तो ये बोलती है क्या तुम डायगन को ढूंढ रही हो। तो सूजी पहले तो मना कर देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम डायगन को नहीं ढूंढ रहे। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं शर्माओ नहीं, हम भी कैप्टन को ढूंढ रहे हैं तो तुम शर्माओ मत। अगर तुम डायगन को ढूंढ रही हो तो ये सब चलता है, हम लोग ढूंढ सकते हैं उन्हें, साथ मिल के ढूंढेंगे। सूजी भी थोड़ा शर्माती है लेकिन सोचती है कि अगर मिल के ढूंढा जाए तो हो सकता है डायगन काफी ज्यादा जल्दी मिल जाए। तो इसलिए वो भी तैयार हो जाती है डायगन को ढूंढने के लिए। और इसी के दूसरे साइड ये लोग आ चुके थे पार्क में, जहां पार्क में खचाखच भीड़ भरा हुआ था और काफी सारे झूले लगे हुए थे। और डायगन यहाँ पे आने के बाद ये सोच रहा था कि ये जगह थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ पे स्कूल के बच्चों से ज्यादा कुछ अडल्ट घूम रहे हैं, यानी काफी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। डायगन जिस स्कूल से आता है कहीं उस स्कूल के बच्चों ने इसे देख लिया तो वो पहचान जाएंगे कि ये तो उन्हीं का बैचमेट हुआ करता था या उनका सीनियर हुआ करता था, ये इस स्कूल में क्या कर रहा है। और कहीं इसका सच्चाई डायगन के अभी करंट दोस्तों को पता ना चल जाए। तभी कैप्टन एक दुकान के पास जाता है जो कि डॉट वाला रहता है, बलून में जाकर लगता है। तो कैप्टन ये बोलते बोलते जा रहा था कि वो एक परफेक्ट स्कोर करेगा। और ये बात दुकानदार भी सुन लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है परफेक्ट स्कोर, क्या तुम ये कर पाओगे बच्चे, ये बच्चों का खेल नहीं है। और उसके बाद मानो बोलता है कैप्टन कि क्या हम दोनों का हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बोलता है क्यों नहीं, तुम दोनों क्या अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब चलेगा। तो उसके बाद वो अपना स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है और दोनों हाथों से फेंकना करता है चालू और एक एक करके बलून फोड़े जा रहा था। अपना स्किल का इस्तेमाल करता है, दोनों आंखों को घुमाता है और तेजी से फेंके जा रहा था, सारे बलून फूटे जा रहे थे। और दुकानदार का यहाँ हालत खराब कि ये क्या हो गया, ये कौन सा बच्चा यहाँ पे आ गया जो इतने अच्छे तरीके से निशाने लगा रहा है। कि दूसरे स्कूल की लड़कियों का भी ध्यान पड़ता है कि वहाँ कुछ लड़के हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। कैप्टन का जो ये निशाना है ये देख के लड़कियां खुश हो जाती है कि वाह क्या बंदा है, कितने अच्छे निशाना लगा रहा है। और ये लोग इंप्रेस। और क्योंकि इतने सारे बलून फूट गए थे तो अलग अलग प्राइज भी दिए जा रहे थे। प्राइज के नाम पे डॉली होता है, तो
ये लड़की सुन के खुश की डॉल मिल रहा है, इस डॉल को बेच के हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और ये जल्दी जल्दी चाहती है डॉल को कलेक्ट करने के लिए। और वहां एक तरफ बस डैगन बच जाता है और दूसरे कॉलेज की लड़कियां उसे देख के सोच रही हो वो कितना हैंडसम बंदा है, कितना गुड लुकिंग बंदा है, उसके पास जाके हमें बात तो जरूर करनी चाहिए। और वो लड़कियां भी थोड़ा शर्माते हो और थोड़ा अपने ड्रेस को सीधा करते हुए पहुंचते हैं सीधे कैप्टन की मंडली के पास और डैगन के पास, ये देखने के लिए कौन है वो तीरंदाज जो इतना अच्छा निशाना लगा रहा है। देखते वो कैप्टन को जिसका आंख काफी ज्यादा टेढ़ा रहता है तो वो थोड़ा सा डर जाती है। तो अभी कैप्टन अपना आंख सीधा करता है और बोलता है क्या हुआ, मैं ही वो जो इतना अच्छा निशाना लगा रहा था। और वो लड़की अपने दोस्तों को बोल रही थी कि लड़का भी काफी ज्यादा हैंडसम दिखता है जो रेड बालों में है। दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन से स्कूल से आते हैं और लड़की बताती है कि वो नाइडोन हाई स्कूल से आती है। और ये नाम सुनते ही डैगन सीधे अपना चेहरा घुमा देता है और चश्मा पहनने लगता है। डैगन इस स्कूल के लोगों से बच रहा था, पहले भी ये लोग मिले हुए थे, चेहरा छुपा रहा था, और अभी जब उस स्कूल की लड़कियां मिली तब भी ये चेहरा छुपा रहा है। और वो लड़कियां इसे ऑफर करती हैं कि हम लोग सब साथ में घूम सकते हैं, हम लोग भी 3 जान हैं और तुम लोग भी 3 जान ठीक ठाक हो तो हम लोग साथ में घूम सकते हैं। डैगन तो पीछे से मना कर रहा होता है, लेकिन पीले वाला लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं, यही तो हमें चाहिए था। सूजी और चश्मे वाले लड़की भी पहुंचती है डैगन को और उसके मंडली को ढूंढते हुए। तभी देखती है वहां पे कुछ लड़कियां उन सभी चिपकने की कोशिश कर रही जबरदस्ती, और तभी और एक लड़की आ जाती है और वो लड़कियां बोलती है कि हम लोग भी 3 है और तुम लोग भी 3 है, ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मोटू बोलता है 3, हम लोग तो 4 है, मैं भी हूँ, मुझे भी काउंट करो, मेरे लिए भी कोई ढूंढ के लेके आओ। तो वो लड़कियां बोलती है कि यहाँ एक टीचर भी है, स्टूडेंट्स का टीचर क्यों घूम रहा है। मोटू को टीचर बोला जा रहा है क्योंकि उसका एज काफी ज्यादा लग रहा था। बाकी जो 3 लड़कियां थी वो चुनने चालू करती हैं कि वो किसके किसके साथ घूमेंगे। कि वहां पे आती है सूजी और उसे धकेलते हुए साइड करती है, बोलते हैं कि ये हमारे स्कूल के लड़के, इनके साथ हम घूमेंगे, तुम लोग इन सभी से दूर हो जाओ। गाली पे गाली दिया जा रहा था, पूरा बेइज्जत किया जा रहा था। अब सबको आता है गुस्सा, सब आ जाते हैं, मारपीट पे उतर जाते हैं। खास करके सूजी सबको साइड कर रही थी, सबको ढकेल रही थी। और इसी के दूसरी साइड ये लोग से ज्यादा परेशान और एक बंदा था दुकानदार, जो कि काउंट कर रहा था कि उसका कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो प्राइजेस कैप्टन ने जीते उसे वो देना भी तो पड़ेगा। तो वो सब काउंट कर रहा था कितना ज्यादा बिल बनेगा, कितना ज्यादा उसका नुकसान होगा, कितना ज्यादा डॉल्स देने हैं। तो कैप्टन तभी उसके पास जल्दी जल्दी आता है और बोलता है कि मुझे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन मुझे प्राइज नहीं चाहिए, उसे आप अपने पास ही रख लीजिए। तो ये काफी ज्यादा खुश हो गया, वाह कितने बढ़िया हो तुम, तुम्हें प्राइज भी नहीं लिया, थैंक यू करते हैं। और इसी के दूसरी साइड यहाँ पे मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। दूसरे स्कूल की लड़कियां पे काफी ज्यादा गुस्से में थी और दोबारा से दूसरे साइड तरफ चली जाती हैं कि ये सब क्या क्या हो रहा है, वो लोग कितने ज्यादा बदमाश थे। और दूसरे स्कूल के भी लड़के आते हैं जो कि उसी स्कूल के लड़के रहते हैं, सेम स्कूल के, और वो लोग देखते हैं कि ये लड़कियां इतने परेशान क्यों हैं। तो उसके बाद वो तो पहले बताने से मना कर रही थी, सिर्फ बोल रही थी कुछ हादसा हो गया, लेकिन काफी ज्यादा पूछने पे वो फाइनली बता देते हैं कि क्या क्या हुआ पूरे। तो अब इन सभी को आ जाता है गुस्सा कि दूसरे स्कूल के लड़के तुमने परेशान किया और भी काफी कुछ हुआ, सबके बारे में बताया था। तो अब ये लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि सबक सिखाना पड़ेगा। और तीनों निकल पड़ते हैं कैप्टन की मंडी को ढूंढने के लिए और उन्हें मजा चखाने के लिए। और दूसरे साइड क्योंकि सब लोग मिल चुके थे तो चश्मे वाले लड़की सीधे पहुंचती है कैप्टन के पास और वो थैंक्स बोलती है कैप्टन को, क्योंकि कैप्टन ने पिछले बार जिस तरीके से उसे बचाया था, एक चप्पल उड़ते हुए आ रहा था और उसने बेसबॉल बैट से जो शॉट मारा था जिसका वजह से वो बच गई और तब से वो इंप्रेस हो गई इससे और इसके साथ अब घूमना चाह रहे थे। और इस दूसरे स्कूल के बदमाश बच्चे वहां पे आ जाते हैं जो बोल रहे होते हैं हे तुम लोग मिल गए, तुम्हें लोगों को ढूंढा जा रहा। उसके बाद वो लोग डैगन के स्कूल का नाम लेते हैं। तो इस पे सूजी बोलती है कि तुम लोग हमारे स्कूल का नाम कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता हम लोग वही है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद बोलती है कि वो लड़कियां अभी ठीक है जिसे तुम लोगों ने काफी ज्यादा परेशान किया था थोड़ी देर पहले, उसमें से एक लड़के का नजर पड़ता है और वो धीरे से दूसरे लड़के को बोलता है कि इन स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर भी घूम रहा है, हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, कहीं ये कंप्लेन ना कर दे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं इन सभी की तरह स्टूडेंट ही हूं, मैं भी एक यंग लड़का हूं। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम भी एक स्टूडेंट, तुम भी पिटोगे। अब ये लोग उन लोगों को डराने चालू कर देंगे, तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, मैं तुम लोगों को जेंटली मारूंगा, चाहता उतना दर्द नहीं दूंगा। और कैप्टन भी अब थोड़ा रोला ना, तो चलो अगर मारपीट करना ही है तो इसे शुरू करते हैं। और उसके बाद वो भी तैयार हो जाता है, अपना पेन निकाल के फाइट करते हैं। इसी के दूसरी साइड डैगन अपना जैकेट और टाई निकाल रहा था, ये सोचते हुए कि अगर वो ये सब कुछ निकाल लेगा तो दूसरे स्कूल के बच्चे उसे स्टूडेंट जैसा नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा कि ये कोई एक आम लड़का है जो यहाँ पे घूमने आया था। और तभी उसे एक जोर जोर का आवाज सुनाई दे रहा था कि बाहर की तरफ कहीं पे हल्ला हो रहा है जोर शोरों से। और जैसे ही वो बाहर निकल के देखता है कि वहां पे मारपीट चल रहा था और एक लड़के का नजर पड़ता है सीधे डैगन की तरफ, कोई बंदा है जो उधर से चल के आ रहा है। और डैगन बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पीले वाला लड़का बोलता है ये कोई बड़ा मैटर नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए रोज का मामला है। उधर से एक लड़का बोलता है क्या तुम भी इन लोगों के साथी हो, इन लोगों का ग्रुप का मेंबर हो, अगर हो तो तुम भी पीटोगे। और उसमें से एक लड़का का नजर पड़ता है सीधे डैगन के चेहरे पे और फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो वही बंदा था, ये बंदा पीटा था डैगन के हाथों।
और तभी एक न्यूज दिखाया जाता है जहां पे एक बंदा बता रहा होता है कि उसका एक दोस्त है जिसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई दिया था और वो आवाज सुनते बेहोश हो गया और उसके बारे में भी बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे है, ये है। और जैसे वो डैगन को देखता है वो सीधे घुटने पे बैठ जाता है और अपने दोस्तों को ही बोल रहा होता है कि घुटने पे बैठो। अब वो सीधे माफी मांगते जा रहे थे कि मुझे नहीं पता है कि ये आपके दोस्त, और डैगन ये सोच रहा है कि ये लोग इस तरह का बात क्यों बोल रहे हैं। अगर उसके दोस्तों ने, कैप्टन ने ये सब सुन लिया तो वो उससे अलग अलग सवाल पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है। तो ये बोलता है कि उठ जाओ, तुम लोगों को जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं है और ये सब करने का भी कुछ जरूरत नहीं है। और जैसे डैगन उन लोगों को चेहरा देखता है, डैगन के भी याद आता है कि ये लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि पिछले बार उसने पीटा था इन सभी को, खुद से अपने आप को सजा दे रहे थे और बाकी लोग देख के समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी के दूसरी साइड और बाकी लड़कियां भी उन लड़कों के पीछे चले जाती हैं। उन लड़कों का पीछे जो डैगन को सबक सिखाने के लिए गए हैं, वो लोग देखना चाहते थे किस तरह से उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। ये देखने के लिए वो जब वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उन सभी के सामने इसके स्कूल के जो लड़के हैं और अपने आप को ही सजा दे रहे हैं। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। और वो लोग अलग अलग बातें बोले जा रहे हैं कि अब हमें आप परेशान नहीं करेंगे, और डैगन के दिमाग में अलग बात चल रही है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अब क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया तो कि मैं इनकी एज का नहीं हूँ, ये वो। डैगन के दिमाग में हर पॉसिबल बातें जो कुछ भी हो सकती थी वो चला जा रहा था और उसे अब ये लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो इस वजह से वो क्या करता है, एक बंदे के सामने जाता है तो डैगन उसका सर पकड़ता है और बोलता है तुम चुप रहोगे, तुम इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो दौड़ते हुए निकल रहे होते हो तो बाकी लड़कियां पूछती है कि आखिर यहाँ पे मैटर क्या हुआ है। तो उस लड़की को धक्का मारते हुए एक लड़का लेके जाता है, बोलता है चलो तुम्हें मैटर नहीं जानना यहाँ पे क्या हुआ है। और बाकी के लोग भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये लोग कौन थे, और डैगन बोलता है कि ये मेरे नेबर्स हैं, बस मुझे थोड़ा जानते हैं और मैंने इन्हें सजा दिया था कभी, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, बस इतना ही बात है, उतना कोई लंबा खींचने वाला बात नहीं है, बोल के डैगन टाल रहा था। कैप्टन डैगन से थोड़ा नाराज था क्योंकि वो एक नया टेक्निक का इस्तेमाल करना जा रहा था उन लड़कों पे ताकि उन्हें वो सबक सिखा सके अपने नए नए तरीके से, लेकिन डैगन ने सब कुछ आके खराब कर दिया, वो मारपीट होने ही नहीं दिया। बाकी लोग दौड़े जा रहे थे, चलो चलो जल्दी चलो, बस निकलने वाले, टीचर सबको बुला रहे थे कि पिकनिक खत्म हो गया, चलो चलते हैं। और इसी के दूसरी साइड डिटेक्टिव मोटू पहुंचता है एक लड़के के पास जो कि थोड़ा बहुत डैगन का जैसा दिख रहा होता है। तो स्टोरी में अब बस यहीं तक रखते हैं, इसके अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि ये बंदा कौन है जो कि डैगन जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि स्टोर में जब स्टार्टिंग में डैगन काम करता था तब वो इसी तरह का दिखता था, और क्या इसका रिलेशन डैगन से है, क्या वो ये डैगन के बारे में कुछ ऐसा बता सकता है जो मोटू को जानना है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।